मिंटू एक 10 साल का एडवेंचरस लड़का था जो हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी आंखों में चमक और दिल में हिम्मत थी। उसे अपने बैकयार्ड में एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। हर दिन वह अपने छोटे से बगीचे में कुछ नया खोजने की उम्मीद में निकल पड़ता था। एक सनी आफ्टरनून जब वो अपने नॉटी बिल्ली मोनी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था तो उसने कुछ इंटरेस्टिंग खोज निकाला। मोनी हमेशा उसकी साथ ही रहती थी और दोनों मिलकर हर कोने को छान मारते थे। देखो मोनी, ये क्या है? ये तो बहुत ही अजीब और पुराना लगता है। पुराने ओक के पेड़ के नीचे मिट्टी में एक रस्टी की गिरा हुआ था। मिंटू ने ध्यान से देखा और पाया कि ये की बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी थी। ये कोई आम की नहीं था। इसकी बनावट और डिजाइन बहुत ही अनोखी थी। ये बहुत ही आर्टिस्टिक था और इस पे स्ट्रेंज मार्किंग्स बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये की किसी खास जगह का दरवाजा खोलने के लिए बनाई गई हो। ये तो बहुत ही मिस्टीरियस है। क्या ये किसी खजाने का दरवाजा खोलता होगा? मिंटू ने एक्साइटेडली की उठाया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये की किसी गुप्त कमरे का दरवाजा खोलता है या फिर किसी छुपे हुए खजाने का? उसे की ठंडा और भारी लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये की कई सालों से यहाँ पड़ी हो। मोनी इस डिस्कवरी को समझते हुए मिंटू के पैरों से रगड़ खाने लगी, जैसे पूछ रही हो, ये क्या है? मिंटू ने मोनी की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है ये क्या खोलता होगा मोनी? क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? म्याऊ। मोनी ने जैसे सहमति में सिर हिलाया। जैसे कह रही हो, चलो पता करते हैं। मिंटू और मोनी ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। शायद ये किसी सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलता होगा। हमें इसे हर दरवाजे पर आजमाना चाहिए। मिंटू और मोनी अपने घर की खोज करने निकल पड़े। उन्होंने हर कमरे, हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन कोई दरवाजा ऐसा नहीं मिला जो इस की से खुल सके। मोनी हमेशा की तरह रेडी फॉर द चैलेंज उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों ने मिलकर हर जगह को छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी मिंटू को याद आया कि उसके दादाजी ने एक बार एक पुराने नक्शे के बारे में बताया था। वो दौड़कर अपने दादाजी के कमरे में गया और वहां से वो पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर एक जगह चिन्हित थी जो उनके घर के पास ही थी। मिंटू और मोनी ने उस जगह की ओर जाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता कठिन था, लेकिन मिंटू और मोनी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वे एक पुरानी केबिन के पास पहुंचे। केबिन बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। मिंटू ने की को केबिन के दरवाजे के ताले में डाला और धीरे धीरे उसे घुमाया। ताला खुल गया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। मिंटू और मोनी ने धीरे धीरे केबिन के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। वहां ढेर सारे खजाने और पुरानी चीजें रखी हुई थीं। मिंटू और मोनी की आंखें चमक उठी। उन्होंने मिलकर उस खजाने को देखा और समझा कि ये की कितनी महत्वपूर्ण थी। मिंटू और मोनी ने अपनी इस एडवेंचर को कभी नहीं भुलाया। ये उनके जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा थी। वे खजाने के साथ घर लौटे और अपने परिवार को इस अद्भुत खोज के बारे में बताया। मिंटू और मोनी की दोस्ती और भी गहरी हो गई और इस तरह एक छोटा सा की मिंटू और मोनी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उन्होंने सीखा कि कभी कभी छोटी चीजें भी बड़े रहस्यों को छुपाए होती हैं। मिंटू और मोनी ने अपनी इस एडवेंचर से बहुत कुछ सीखा और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और इस तरह उनकी कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। मिंटू और मोनी ने अपने घर को ऊपर से नीचे तक चेक किया। वे हर कोने, हर कमरे में गए, हर अलमारी और हर दराज को खोला। वे जानना चाहते थे कि वह रहस्यमयी आवाज कहां से आ रही थी। उन्होंने हर डोर, हर ड्रॉअर, हर बॉक्स पर की लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। वे हर ताले को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी ताला उस चाबी से नहीं खुला। सैड बट नॉट गिविंग अप, मिंटू बरामदे में झूले पर बैठ गया। की उसके हाथ में लटक रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर यह चाबी किसके लिए है। मोनी उसके पास आके बैठ गई, जैसे उसे कंफर्ट कर रही हो। उसने मिंटू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम जरूर पता लगाएंगे। अरे, ये तो किसी भी चीज में नहीं लग रहा है। ये चाबी इतनी पुरानी और जंग लगी हुई थी कि शायद ये किसी पुराने ताले के लिए हो सकती है। जैसे ही मिंटू झूले पर धीरे धीरे झूलने लगा, उसने कुछ स्ट्रेंज सुना। वह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवा झूले के पीछे की दीवार की दरारों से एक स्लो विस्लिंग साउंड कर रही थी। यह आवाज बहुत ही अजीब और रहस्यमयी थी। क्या तुमने ये सुना मोनी? मिंटू ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। मोनी के कान खड़े हो गए, दीवारों की विस्परिंग को ध्यान से सुनते हुए। वह भी उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी। मिंटू ने दीवार पर कान लगाया, विस्परिंग को समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है और इसका मतलब क्या है। आवाज पुराने फीके वॉलपेपर के पीछे से आ रही थी। यह दीवार बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे इसमें कोई रहस्य छुपा हो। यहाँ कुछ तो है मोनी, मिंटू ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ी सी डर थी। अपनी ब्रेथ रोक के और दिल तेज धड़कते हुए मिंटू और मोनी ने एक दूसरे को देखा, जैसे वे दोनों एक ही बात सोच रहे हों। दोनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। वे जानना चाहते थे कि इस दीवार के पीछे क्या छुपा है। क्या यह कोई पुराना खजाना है या फिर कोई रहस्यमयी कहानी? उनके मन में कई सवाल थे और वे इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तैयार थे।
मिंटू और मोनी ने दीवार को और ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने दीवार पर हाथ फेरा, उसे थपथपाया और हर दरार को ध्यान से देखा। वे जानना चाहते थे कि इस दीवार के पीछे क्या छुपा है। अचानक मिंटू ने दीवार पर एक छोटी सी दरार देखी। उसने मोनी को इशारा किया और दोनों ने मिलकर उस दरार को और बड़ा किया। उनके सामने एक छोटा सा कंपार्टमेंट खुल गया। उस कंपार्टमेंट के अंदर एक पुराना धूल भरा बॉक्स था। मिंटू ने धीरे से उस बॉक्स को बाहर निकाला और मोनी के साथ मिलकर उसे खोला। उनके सामने एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने कॉइन्स थे। मिंटू और मोनी ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें एक पुरानी कहानी लिखी थी जो उनके घर के इतिहास के बारे में थी। वे दोनों उस कहानी को पढ़ते हुए बहुत एक्साइटेड थे। मिंटू और मोनी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक बड़ा रहस्य खोज लिया था और अब वे इस कहानी को और गहराई से जानने के लिए तैयार थे। उनके मन में अब और भी सवाल थे और वे इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उत्सुक थे। वे दोनों दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास गए और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। उनके माता पिता भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने मिंटू और मोनी की मदद करने का वादा किया। अब यह एक परिवार का एडवेंचर बन गया था। मिंटू, मोनी और उनके माता पिता मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। उनके सामने एक नई और रोमांचक यात्रा थी और वे सभी इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने मिलकर घर के हर कोने को फिर से खंगालना शुरू किया। हर दराज, हर अलमारी, हर दीवार को ध्यान से देखा। वे जानना चाहते थे कि इस घर में और क्या क्या रहस्य छुपे हो सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने और भी छुपे हुए कंपार्टमेंट्स और रहस्यमयी चीजें खोज निकाली। यह घर अब उनके लिए एक रहस्यमयी दुनिया बन गया था और वे सभी इस दुनिया को और गहराई से जानने के लिए उत्सुक थे। मिंटू और मोनी के चेहरे पर खुशी और संतोष था। उन्होंने न केवल एक बड़ा रहस्य खोजा था बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर एक अद्भुत एडवेंचर का अनुभव भी किया था। यह उनके जीवन का एक यादगार पल बन गया था। केयरफुली मिंटू ने पुराने वॉलपेपर को हटाना शुरू किया। यह वॉलपेपर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था और मिंटू को यह उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे कुछ छुपा हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वॉलपेपर हटाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उसने थोड़ा सा हटाया, दीवार का एक हिस्सा गिर गया और एक स्मॉल डार्क होल दिखने लगा। मिंटू ने सोचा कि यह होल शायद किसी पुराने समय का रहस्य हो सकता है। उसने होल के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वाओ, ये तो बहुत ही अद्भुत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो सकता है। मोनी उस होल में घुस गई और अंधेरे में गायब हो गई। मिंटू ने देखा कि मोनी कितनी साहसी है और उसने भी उसके पीछे जाने का निर्णय लिया। रुको मोनी, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे भी देखना है कि इस होल के अंदर क्या है। डीप ब्रेथ लेते हुए मिंटू मोनी के पीछे पीछे होल में घुस गया। होल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुईं, उसने देखा कि वो एक नैरो पैसेज में थे। ये पैसेज बहुत ही संकरा और लंबा था और इसके दोनों ओर दीवारें बहुत ही पुरानी और जर्जर थीं। हवा में डैम्प और मिट्टी की स्मेल थी। यह स्मेल बहुत ही पुरानी और रहस्यमय थी, जैसे कि यह पैसेज कई सालों से बंद पड़ा हो। पैसेज दीवारों और छत में छोटे छोटे होल्स से आती हुई लाइट से थोड़ा रोशन था। यह लाइट बहुत ही कम थी, लेकिन इससे पैसेज के अंदर का रास्ता थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। ये जगह तो बहुत ही रहस्यमय है। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर के नीचे ऐसा कुछ हो सकता है। मिंटू और मोनी केयरफुली पैसेज में चलने लगे। उन्हें हर कदम पर बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि पैसेज बहुत ही संकरा और अंधेरा था। फ्लोर अनइवन था और धूल से भरा हुआ था। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी पुराने समय के रहस्य को उजागर कर रहे हैं। चलते समय उनके फेसेस पर मकड़ी के जाले लग रहे थे। यह जाले बहुत ही पुराने और मोटे थे, जैसे कि यह पैसेज कई सालों से बंद पड़ा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा और ठंडी और डैम्प होती गई। यह ठंडक बहुत ही अजीब थी, जैसे कि यह पैसेज किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहा हो। चलो मोनी, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। मुझे लगता है कि हम किसी बहुत ही खास जगह पर पहुंचने वाले हैं। और इस तरह मिंटू और मोनी अपने एडवेंचरस जर्नी पर आगे बढ़ते गए। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह जर्नी उनके लिए एक नया अनुभव था और वे दोनों इस रहस्यमय पैसेज के हर मोड़ पर नए नए रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थे। Section 4. The Riddle of the Trees. The passage opened into a small clearing in the woods behind Mintu's house. In the center of the clearing stood 3 ancient trees, an oak, a willow, and a maple. Each tree had a small wooden door at its base. कौन सा ट्री इस की का सीक्रेट बताएगा? मिंटू सोचते हुए बोला। जैसे ही मिंटू ट्रीज को ध्यान से देखा, उसने कुछ अजीब देखा। ओक ट्री के ट्रंक पर एक रिडल कार्व था। I stand tall and strong with leaves of green and gold. Seek the door where wisdom is old. मिंटू तुरंत समझ गया कि किस ट्री के पास जाना है। रिडल में विजडम की बात हो रही थी और सबसे वाइज ट्री कौन सा होगा? बिल्कुल सही, सबसे पुराना ट्री। मिंटू मोनी के साथ ओक ट्री के पास गया।
उसने अपनी ब्रेथ रोकी और रस्टी की वुडन डोर के लॉक में लगाया। Section 5. The Cave of Wonders. The lock clicked open with a loud thud. Mintu pushed open the door and gasped in amazement. The inside of the oak tree was hollow, or a staircase spiraled downwards into darkness. वाओ, ये क्या जगह है? वो धीरे से बोला। उसकी आवाज में डर और एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। हिम्मत करके मिंटू सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मोनी उसके पीछे पीछे। हर स्टेप के साथ हवा और ठंडी और डैम्प होती जा रही थी। पानी के गिरने की आवाज डार्कनेस में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, एक फेंट मैजिकल ग्लो सीढ़ियों को रोशन करने लगा। फाइनली वो सीढ़ियों के नीचे पहुंच गए और एक बड़े से कैवर्न में दाखिल हुए। कैवर्न जगमगा रहा था। सैकड़ों फायरफ्लाइज छत पर नाच रहे थे। तरह तरह के क्रिस्टल्स दीवारों से निकले हुए थे, फायरफ्लाइज की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे।